लेकिन यहाँ तो कब से लोटे पड़े हैं, शरीर में कोई फर्क ही नहीं। इसका मतलब सात्विकता दर्शाता है। आपके परिश्रम के द्वारा जो ले आके ठाकुर जी की सेवा कराई जा रही है, उससे बड़ा वो दान नहीं है कि कोई हराम का कमा के रखा हो और यहाँ पे करोड़ों दे दे। उसका महत्व नहीं है, पर आपके परिश्रम के द्वारा कमाए हुए एक पाव चावल का महत्व है। तो सुदामा जी के यहाँ संतति संतान हो गई, सब कुछ हो गई, समय नहीं बदला, लेकिन जीवन से धैर्यता को भी नहीं छोड़ा। आज कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, सत्संग में कोई आ नहीं रहा, तो ऐसे लौट के आ जाते हैं। अब ठाकुर जी को जल का भोग लग रहा है, तुलसी जी में जल डाल के भोग लगा रहे हैं और उसी को एक एक दो दो गिलास जिसकी जितनी क्षमता है ग्रहण कर ले। ऐसे करते करते ना 3-4 दिन बीत गया। सुदामा जी सत्संग में गए हैं। सुदामा जी के बच्चों ने अपनी माँ सुशीला से कहा, माँ दोपहर का समय हो गया, देखिए सबके रसोइयों से धुआं निकल रहा है, आप क्यों नहीं जा रहे हैं रसोई की? आज सुशीला जी की आंखों में आंसू। मैं बच्चों को क्या जवाब दूं कि रसोई घर में क्यों नहीं जा रही? तो कहा, बेटा ये नवरात्रि चल रही 9 दिन की, नवरात्रि में जो व्रत रह लेता है ना, उसकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र हो जाती है, इसलिए 9 दिन का व्रत होगा, उसके बाद तब रसोई घर में जाएंगे। तो बच्चे गिनना शुरू कर दिया, 4 दिन हो गया, 5 दिन बाद फिर आप रसोई घर में जाएंगे? हाँ बेटा। तो माँ मैं जब रात में सो जाऊं ना तो मुझे एक कम्बल और डाल देना। बच्चों ने जब ये बात कही तब सुशीला शांत हो गई और मानो भगवान से कहा, विधाता मेरी ओर मत देख तो चलेगा, पतिदेव की ओर भी ध्यान नहीं देगा तो चलेगा। लेकिन अबोध बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? 5 दिन के बाद मैं इनको क्या जवाब दूंगी कि अब क्यों नहीं जा रहे हो रसोई में? कपड़ा तो था ही नहीं। सुदामा जी महाराज जो आहुति डालते थे उसी राखी को बच्चों के शरीर में लेप करते थे। हमारे शरीर में जितने रोए हैं यही छिद्र हैं और अंदर ठंडी हवा यहीं से प्रवेश करती है, तो राखी लग जाती थी तो ठंड नहीं जाती। आपने देखा होगा कितने महात्मा हैं जिनके शरीर में केवल भस्मी लगी रहती है और बिना वस्त्र के, चाहे वो ठंड का समय हो, गर्मी का हो, बारिश का हो, कोई फर्क नहीं। तो बच्चों को राखी लगा दिया करते थे। आज बच्चे सो गए। पतिदेव थोड़ा विलंब से जब प्रवेश करते हैं, सुशीला का जो मुखार बिंद है ना वो उदास है। देखिए आप प्रसन्न हैं अथवा उदास हैं, आपको कोई देख के समझ जाता है। सुदामा जी महाराज पहुंचे तो अगवानी तो किया सुशीला ने, लेकिन आज आंखें नहीं हंस रही हैं, आज केवल दांत निकलते हैं। तो सुदामा जी ने कहा, देवी क्या बात है, सब कुछ तो ठीक है ना? बोले हाँ सब ठीक है। बोले कुछ तो बात है? बोले नहीं स्वामी कोई ऐसी बात नहीं। सुदामा जी ने जब अपनी धर्म पत्नी की आंख में आंख डाल के देखी ना, चौंक गए। इतनी धैर्यवान धर्म पत्नी की भी गरीबी ने परीक्षा ले लिया। पतिदेव का सम्मान किया। पतिदेव जब लेट गए ना, तब उनके चरणों को दबाना शुरू करते हैं सुशीला और कहा, स्वामी एक निवेदन करूं? करिए देवी। ननु ब्राह्मण भगवता, ये ननु प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। सुशीला कहते एक प्रश्न करें, ननु ब्राह्मण भगवता सखा साक्षात् प्रियः पति ब्राह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर स्वभा। बोले देवी, प्रभु हमने सुना है कि जो द्वारिका के राजा भगवान कृष्ण है वो आपके मित्र हैं। सुदामा जी मुस्कुराए, मेरे मित्र ही नहीं लंगोटी आई।
बचपन में एक ही साथ गुरुकुल में अध्ययन करना, एक ही साथ भोजन करना, एक ही साथ रहना, तो क्या वो शरणागत वत्सल नहीं है? ब्राह्मण्य से क्या ब्राह्मण के रक्षक नहीं? कहा नहीं देवी, वो ब्राह्मण्य से ब्राह्मणों के रक्षक भी हैं और शरणागत वत्सल भी हैं। कैसे? एक बार गुरुकुल से आ रहा था, लकड़ी लेके लौट रहा था, पैर में कांटे लगे। उसी दिन वो अपना प्रवेश लेने आए थे। हमने आवाज लगाया और तो कोई नहीं सुना, पर उन्होंने सुन लिया। आकर के देखा पैर में कांटा नहीं निकल रहा था, सुई लाने में विलंब हुआ तो अपने दांत से कांटे को निकाल लिया। पता चल गया कि ब्राह्मणों के भक्त हैं। और इतना ही नहीं, शरणागत वत्सल करता। तो महाराज क्या आपकी इच्छा नहीं होती उनका दर्शन लेने? होती। जब कभी मन करता है ना, ध्यान लगाता हूं, मिल के चला आता। महाराज से शरीर क्यों नहीं जा रहा? देवी आपको पता है मेरे पास कुछ है, किसी से कुछ याचना करता नहीं। मित्र के पास, गुरु के पास, ठाकुर जी के पास कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। इसलिए जब मन किया ध्यान से मिलता हूँ चला आता हूँ। सुशीला ने सोचा अगर हमारे पतिदेव ध्यान से ही मिलते रहे तो परम पिता को पता कैसे चलेगा हमारी परिस्थिति क्या है। तो ऐसा सुशीला ने निवेदन किया, एक बार सशरीर जाइए ना। जब पति सशरीर सत्कर्म करता है ना तो उसका आधा फल उसकी अर्धांगिनी को मिल जाता है। सुदामा जी ने विचार किया, कहे तो सही रही है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। धर्मपत्नी कोई गलत नहीं कह रही, भगवान का दर्शन ही करने की बात तो कह रही है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, इससे अच्छा काम क्या हो? सुशीला ने कहा प्रभु आप घबराइए नहीं, सारी व्यवस्था मैं संभालती हूं। सुदामा जी महाराज नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए गए और सुशीला ने अपने मन में विचार किया, एक घर का चावल दूंगी तो परम पिता को पता ही नहीं चलेगा। हमारे पतिदेव जब भगवान के सामने पहुंचेंगे और भगवान पूछेंगे सुदामा भैया क्या हाल चाल है, तो हमारे पतिदेव तो यही कहने वाले हैं कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में हमसे खुशहाल कोई है। कुछ ऐसा करूं कि हमारे पतिदेव को कुछ बताना भी ना पड़े और परम पिता को सब कुछ विदित हो जाए, उनको सब कुछ मालूम हो जाए। तो क्या किया? देखिए, घर को घर नहीं कहते, घर में रहने वाली माताएं, बहनें, बहुएं, इनको गृहिणी कहा जाता है। गृहिणी का मतलब क्या है? घर की व्यवस्था को जितना सुंदर सुचारू रूप से चलाना है वो आप लोगों पर आधारित है। कितनी माताएं आज भी इतना संजो के रखती हैं कि 2-4 दिन बाद आटा समाप्त होना है तो आज ही कहना शुरू कर देती हैं आटा तो समाप्त हो। और कितनी नई नई बहुएं हैं, मेहमान आके बैठ गया, फोन से मैसेज जाता है आटा समाप्त है। तो दोनों में बड़ा अंतर है। गृहस्थी चलाना है तो सारी व्यवस्थाओं को अनुकूल रखना पड़ेगा। सुशीला क्या कहते हैं? 4 घरों में पहुंची और एक एक मुट्ठी चावल मांग के ले आई। या चत्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान। बहन एक मुट्ठी उधार चावल देना। ऐसा क्यों किया? 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से ले आके अगर एक जगह रखा जाए तो जिसकी आंख ना होगी ना वो भी ऐसे उठा के स्पर्श मात्र से बता देगा ये एक घर का नहीं है। तो 4